नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी आ जाइए। जय हिंद, जय हिंद, प्रणाम भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का ये। मैंने बताया था इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन और रीअरेंजमेंट दोनों पे बेस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और दोनों ही करने बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और आपको लगता है कि अलजेब्रा पूरी तरीके से हमें आए। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। दो तरीके से हम इसे करेंगे, एक इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन से, दूसरा रीअरेंजमेंट से। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? के फोर माइनस के क्यू प्लस के स्क्वायर प्लस टू। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं टू के लिख सकता हूं, टू के। ठीक है, अब मुझे के फोर वाली वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को के फोर वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। वैल्यू कितनी मिलेगी? के फोर प्लस टू के स्क्वायर बराबर हो गया टू के क्यूब। ठीक है, बराबर किसके हो गया? टू के क्यूब के बराबर हो गया। ठीक है, इसको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, के फोर टू के स्क्वायर टू के क्यूब। ठीक है, पर यहां मैं देखता हूं ये वैल्यू वो नहीं मिली जो ये आनी चाहिए थी, के फोर माइनस के क्यूब। अगर मैं इसको इसको भी ऑपरेट करता हूं तो भी के फोर माइनस के क्यूब वाली टर्म मैं नहीं ला सकता, क्योंकि यहां पर क्या है? टू के क्यूब है यहां पर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? के क्यूब प्लस टू के बराबर हो गया टू के स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करने पे क्या होगा? ये कट जाएगा, के फोर इसमें के फोर माइनस के क्यूब आ जाएगा प्लस टू के आ जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो के। तो जीरो मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार मैंने के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक बार के से मल्टीप्लाई किया, दो इक्वेशन बनाई, उन दो इक्वेशनों पे मैंने काम किया और मेरा आंसर आ गया। कई बार ऐसा हो सकता है इन दोनों से आंसर आ जाए, कई बार ऐसा हो सकता है इन दोनों से आंसर आए, कई बार ऐसा हो सकता है इन दोनों से आंसर आए, तो किसी से भी आंसर आ सकता है। ये है आपका इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपने ये पहले नहीं किया, ठीक है, अगर आपने ये पहले अगर नहीं किया होगा तो ध्यान रखिए एग्जाम में भी नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं दूसरे पर। अगर मैं इसे देखता हूं, के फोर माइनस के क्यूब प्लस टू के। ठीक है, अगर मैं इसमें से के स्क्वायर कॉमन लेता हूं, बचेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस टू के। ठीक है, के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, देखिए अगर मैं इसे देखता हूं, ये क्या है? ये है आपका के स्क्वायर प्लस टू बराबर टू के स्क्वायर माइनस के अगर मैं करता हूं तो के माइनस टू आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, के स्क्वायर माइनस के बराबर है के माइनस टू के। ठीक है, तो अगर मैं के स्क्वायर माइनस के की जगह के माइनस टू लिखता हूं, के स्क्वायर इंटू के माइनस टू प्लस टू के, ये मैंने रीअरेंज किया है चीजों को। ठीक है, अगर मैं इसमें से भी के कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या? के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू। ठीक है, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू, और इसकी वैल्यू कितनी है? अगर आप इस टू के को यहां ले आते हैं तो जीरो हो जाएगी, तो जीरो मेरा आंसर हो जाएगा। जीरो 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 जीरो। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को mg टाइप करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को।
अगर अगर ध्यान से आप एक बात देखते हैं कि भाई इसको मैंने लिख दिया k4 माइनस के क्यूब प्लस 2k, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने के स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से, के स्क्वायर माइनस के बचा प्लस 2k। के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू कितनी है, k माइनस 2 है, ठीक है। अगर के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू k माइनस 2 है तो मैंने इसकी जगह k माइनस 2 लिखा। अब मैंने देखा अगर मैं इन दोनों में से k कॉमन लेता हूं तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0 मेरा आंसर आ जाएगा। ये 0 कैसे है, ये यहां से 0 है, अगर आप 2k को यहां ले आएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो वो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक बच्चा कह रहा है के कॉमन लेने पर के स्क्वायर कैसे, भाई ये देखिए के क्यूब है, अगर आप के कॉमन लेंगे ये वाला के तो कॉमन आ गया, बचा हुआ के अंदर चला गया, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2। 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2019। ध्यान से देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ये निकालना है आपको। सबसे पहले इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं गुणा करूंगा किससे, 2x से। अगर मैं इसे 2x से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x, ये आ जाएगा, ठीक है। 2x से गुणा करता हूं, 6x क्यूब 2x स्क्वायर बराबर 2x, ठीक है। मेरे को ये सॉल्व करना है, मेरे को 6x क्यूब तो मिल गया पर मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर नहीं मिला। अब मैं ये देखता हूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से, ये अगर सेकंड है ये फर्स्ट है, अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट घटाता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 6x क्यूब मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये यहां आएगा माइनस 2x और माइनस एक्स, माइनस 3x मिलेगा, और बराबर मिलेगा किसके, -1 के। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो यहां मैं -1 लिख सकता हूं, -1 प्लस 2019, आंसर आ जाएगा 2018, 2018 मेरा आंसर हो जाएगा 2018। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगर आप सोचें कि भाई ये वैरायटी ना करके जाए, एग्जाम में आती है, ठीक है, जो बच्चे रैंक लाते हैं, जो अच्छे से पूरा पेपर करने की वो रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उन्हें ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में जरूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी में अंतर बताना है, ए प्लस बी प्लस ए बी। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये वैल्यू है। ए और बी में अंतर बताना है, यदि ए और बी दोनों ही 15 से कम है, लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते भाई कि मल्टीप्लीकेशन आसान है या रीअरेंजमेंट आसान है, दोनों करना जरूरी है। भाई आपका कमेंट जरूर पहुंचता है मेरे पास, ठीक है। 5 आंसर आएगा कह रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा
कई बच्चों ने क्या करा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले से ही याद कर रखा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसमें लगातार क्वेश्चन घूम सकता है, तो इसलिए आपको याद नहीं करना, इसके पीछे का लॉजिक जानना है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये है, ये होती है, ये एक तरीके से x नजर आ रहा है, ये y नजर आ रहा है, ये xy नजर आ रहा है, 1 जोड़ देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी मैं बराबर लिख सकता हूं किसके है, 66 के, ठीक है, 66 के बराबर है। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें गुणा करके 66 आए, 11 और 6, 11 और 6, इन दोनों में अंतर निकालना है a माइनस बी। अब मैं a माइनस बी निकालूं या इसमें से इसका अंतर निकालूं, बात एक ही है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी वैसे, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर जरूरी नहीं है ये वैल्यू निकालना, अगर आपको ये 11 पता लग गया, ये 6 पता लग गया, तो अंतर कितना आएगा, 5 का, और अंतर क्या होगा, a माइनस बी, तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर्मूला कैसे आया भाई, फॉर्मूला में कराई क्या, मैंने मल्टीप्लाई तो किया है बस, पर इस वैरायटी के लिए ये चीज पहले से पता होनी चाहिए, फिक्स वैरायटी का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, निकालना क्या है आपको, ए निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, भाई पहले से अगर पढ़ रखा होगा तो ही पिक होगा, अदरवाइज पिक नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है, आपने वो वैरायटी कर रखी होगी तो ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को अगर लिखता हूं, मुझे पता है 1 जोड़ने पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 जोड़ने पर मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 1 जोड़ने पर कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, 9, 16 और 36। अब अगर मैं सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर मिलेगा जो बराबर होगा किसके, 36 इंटू 16 इंटू 9 के। और अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो 6 चौक 24, 24 तिया 72, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 1 प्लस बी 1 प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर मैं इसके अंदर 1 प्लस बी 1 प्लस सी की वैल्यू पुट करता हूं इसकी, ठीक है, तो क्या है वैल्यू, वैल्यू है 16, तो 1 प्लस ए इंटू 16 बराबर हो गया 72 के, तो 72 को 16 से भाग करता हूं तो 16 चौक 64 हो गया, बचा 8, 4.5 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ गई, 3.5 आपका आंसर हो गया। 3.5, 3.5, 3.5। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। एक बच्चा कह रहा है कि पहली इक्वेशन से ही ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, भाई बताइए जरा कैसे आएगी ए की वैल्यू 3.5 पहली इक्वेशन से। चलिए बहुत बढ़िया,
आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 36। 9, 16 और 36, 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी, 1 प्लस ए। ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो गया इसके, इसको गुणा करके, पर मैंने इसका स्क्वायर हटाया तो रूट कर दिया, 36, 16, 9 यानी ये 72 आ गया। तो 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी अगर 72 है, मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बी और सी वाली वैल्यू पुट कर दी। अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालनी होती तो मैं ए और सी वाली पुट कर देता। अगर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी होती तो ए और बी वाली पुट कर देता। तो इस तरीके से मेरा आंसर आता। यानी अगर मेरे को यहाँ पर निकालना होता कि सी क्या होगा, ठीक है, अगर उसने सी पूछा होता तो ए और बी वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी 9। ए और बी वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो कितनी आ गई 9। 1 प्लस सी किसके बराबर आ गया 72/9, यानी 8 के। सी बराबर आ गया किसके 7 के, सी 7 हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर उसने बी की वैल्यू पूछी होती कि बी की वैल्यू निकालो तो ए और सी वाली पुट कर देते, तो 1 प्लस बी बराबर हो जाता 72/36 के, यानी 2 के। तो b की वैल्यू कितनी आती 1 आ जाती। तो b की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू आपके पास है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मेन बात पता क्या रहती है, मेन बात ये रहती है कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते। मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करता वो देखिए। मैंने क्वेश्चन पहले से किया हुआ है, मैं घर से करके गया हूं। ठीक है, यही तो एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो मैं क्या करता, 9, 16 और 36 है ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ वाले में तो स्क्वायर मिलेगा, रूट करूंगा 9, 16, 36 का कितना आ जाएगा 72। 72 किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी। अब मैंने देखा किसकी वैल्यू निकालनी है ए की, तो मैंने 72 को किससे भाग कर दिया बी और सी वाले से। बी और सी वाला कहाँ मिलेगा यहाँ पर, वो क्या होगा 16। तो 72/16 जो है वो 1 प्लस ए है। तो ए की वैल्यू मैं सीधा निकाल सकता हूं। मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखता अगर इस क्वेश्चन को करता। ये केवल समझाने के लिए इतना लिखा गया है, बाकी एक्सप्रेस में इस तरीके से नहीं करता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। नहीं भाई बिल्कुल नहीं लिखना इतना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अलजेब्रा भाई अभी बहुत कुछ है अलजेब्रा में। ठीक है, इतनी आसानी से थोड़ी खत्म करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, x की पावर 3 है ये, -4x² + 19 बराबर है 6x - 1 के, x² + 1/x - 4 की वैल्यू क्या होगी। ये आपका CGL 17 मेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका CGL 17 मेंस। ठीक है, देखिए एग्जाम में आते हैं इस पे क्वेश्चन, ऐसे में हवा में क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, x³ - 4x², नीचे x - 4, ऊपर क्या आएगा x³ - 4x²। x³ - 4x² किसके बराबर है इसके, ये किसके बराबर हो गया 6x - 6 - 19 -25 हो गया, प्लस एक आगे है। अब मैंने लिखा क्या, मैंने ये लिखा डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या देख सकता हूं, ऊपर क्या बनेगा 6x - 24, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, नीचे क्या मिलेगा x - 4, आंसर क्या आ जाएगा 6। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही शानदार।
एक बार रिपीट करूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस पे नजर मारिए पहले केवल। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इससे ये मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब माइनस 4x², वो कहां पर है, यहां पर है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6x माइनस 6 माइनस 19, 6x माइनस 25 आ जाएगी, +1 लिख दिया मैंने। इसे कैसे लिख सकते हैं, 6x माइनस 24, 6 कॉमन लिया, x माइनस 4, x माइनस 4 ऊपर नीचे कट गया, आंसर C आ गया। अब यहां केवल हमने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन होगा कैसे, साथ के साथ मैंने स्टेप भी स्किप किया है। आप पहले क्या करते, आप इसे लिखते। भाई इसे लिखने की जरूरत क्या है, आप देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x², एक्स क्यूब माइनस 4x², ये दिख रहा। वैल्यू कितनी आएगी देखने की कोशिश तो करिए, 6x माइनस 6 माइनस 19, 6x माइनस 6 माइनस 19 क्या होगा, 6x माइनस 25 प्लस 1 आगे वाला, इसे मैं सॉल्व करता हूं, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब एक एक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लव यू भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, a क्यूब प्लस 1/a 1423 1423। ये क्वेश्चन भी आपका CGL 17 मेंस का क्वेश्चन है। ये भी ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ध्यान से देखिए सभी लोग। अब क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है, ये दो तरीके से क्वेश्चन होगा, दोनों ही तरीका बता देता हूं। अब देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये वैरायटी हर साल आती है, पर जो बच्चे पूरा पेपर नहीं करके आते उन्हें क्या पता कि भाई ये वैरायटी आती भी है नहीं आती। तो जो पूरा पेपर करेगा उसे डेफिनेट पता लगेगा कि एक तगड़ा क्वेश्चन इसका जरूर होता है। अब एक तरीका यह है कि आपको निकालना क्या है, A4 प्लस 1/a, A4 प्लस 1/a, ये निकालना है। एक तरीका ये है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 4 बनाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a² प्लस a³ प्लस A4 माइनस a इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। ठीक है, a² प्लस a³, ठीक है, A4 माइनस a इक्वल टू 0, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, a² a से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, मैंने a से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं, अब ध्यान से देखना है सभी को, अगर मैं A4 प्लस 1/a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाय a से किया। हाँ, मैं दूसरा तरीका वही बताऊंगा कि डिवाइड बाय a आपको कैसे करना है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें से इसे घटा दिया, इसमें से इसे घटाया अगर, तो देखिए क्या होगा, ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, A4 माइनस ए A4 माइनस 2a मिलेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, और A4 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। तो 2a ऊपर और a नीचे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका रहा मेरा ये कि मैंने हाईएस्ट पावर देख ली 4 में जा रही है। ठीक है, दूसरा तरीका ये रहता है, यहां मैंने क्या देखा, हाईएस्ट पावर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहता है, लोएस्ट पावर वाला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहता है, लोएस्ट पावर वाला। लोएस्ट पावर का मतलब है 1/a है अगर, ठीक है, अगर 1/a है, इसके अंदर लोएस्ट पावर है a, क्योंकि पावर नीचे है, ठीक है, इसे आप a की पावर -1 बोलते हैं। तो या तो आप हाईएस्ट पावर निकाल लें या फिर आप लोएस्ट पावर निकाल लें। अगर मैं लोएस्ट पावर निकालता हूं तो मेरे को 1/a चाहिए। 1/a कैसे मिलेगा, मैं अगर a से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं a से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1/a इक्वल टू 0, यानी 1/a की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब 1/a आपका ये है, आप 1/a की जगह ये लिख सकते हैं, यानी
आपको अब निकालना है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 1 है, तभी तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, तो इसका मतलब है ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, आंसर आपका 2 आ गया। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, या आप लोएस्ट पावर में ले जाएं, लोएस्ट पावर में ले जाएंगे तो डिवाइड बाय ए, हाईएस्ट पावर में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, वैल्यू पुट नहीं होगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजा आ गया। पेन फ्री नहीं होगा भाई ये क्वेश्चन, देखिए पेन फ्री नहीं होगा। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो जरूर कर सकता है। मान लेते हैं मैं इस क्वेश्चन को करता, मैं पेन फ्री कर सकता था, पर मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मुझे पहले से पता है इस क्वेश्चन में क्या क्या होना है। या तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ, और मैं डिवाइड बाय ए करता हूँ तो मैं वो देख पा रहा हूँ क्या, 1a स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर मैं यह लिखता हूँ 1a स्क्वायर, इसका मतलब है ए क्यूब ए स्क्वायर, ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 + 1 मेरा 2 आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे देख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई या तो लोवेस्ट पावर वाली में कन्वर्ट कर लो 1/a, या मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट पावर बनेगी उसमें कन्वर्ट कर लो। अगला क्वेश्चन है ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। CGL 17 मेंस, पेपर उठा के देखिएगा तभी पता लगेगा कि रीअरेंजमेंट, इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है नहीं आता है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल काम करते रहो बस। अब इसे भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि अगर मैं इसे हाईएस्ट पावर में करता हूं, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी अधिकतम घात a की पावर 4। a की पावर 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप a से गुणा करते हैं तो a4 प्लस 3a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर बराबर हो गया a के। ठीक है, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि भाई ये चीज नहीं निकल पा रही। ठीक है, एक एडिशनल टर्म आ गई 3a क्यूब वाली। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं 3a क्यूब हटाना चाहता हूं, क्योंकि a क्यूब वाला तो नहीं है यहां पर, a4 + 3 है। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a बराबर है 3 के। ठीक है, बराबर हो गया किसके, 3 के। ये आ गया मेरे सामने। अब मैं क्या देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक चीज देख पा रहा हूं, क्या कि अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, a4 -a -27 -28 हो गया। ठीक है, बराबर हो गया किसके, 3 के। +3, एक सेकंड रुक जाइए, ये +3 आ जाएगा, -3 है, +3 आ गया किसके, 0 के। ये आ गया आपका a4 -28a + 3 = 0। यानी यहां पर आपको निकालना क्या है, यहां पर निकालना है a4 + 3/a। a4 + 3 की वैल्यू कितनी होगी, 28a होगी। तो 28a/a, 28 आपका आंसर हो जाएगा। 28 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। 28 28 28। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
ये हो गया पहला तरीका हाईएस्ट पावर वाला, अगर आप हाईएस्ट पावर पे काम करते हैं। ठीक है, पता है अब कोई सोचे कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा, ये सारा तजुर्बे वाला पार्ट है। अगर पहले से चीज देख रखी है, कुछ एक क्वेश्चन आपने किए हुए हैं तो आराम से क्लिक कर जाएगा, और पहले से चीज नहीं देख रखी है तो क्लिक नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में ए क्यूब दिया है भाई, पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 4 नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि भाई ए की पावर 4 बनाना है, हाईएस्ट जो बन सकती है, तो ए से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बन गई। पर मेरे को निकालना क्या था, ये निकालना था। इसके अंदर ए क्यूब और ए स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब इन्हें हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन बन जाती है, और अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ए क्यूब चला गया, ए स्क्वायर चला गया, A4 ये इधर आएगा माइनस ए, और माइनस करेंगे तो नीचे -27, माइनस ए -27 -28 हो गया। ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो गया, ये 0 आ गया। अब A4 + 3 की वैल्यू क्या होगी, 28 ए के बराबर होगी, प्लस का 28 है। तभी तो देखिए, देखना सीखिए ना भाई, -28 से ये है तो इन दोनों की वैल्यू +28 से होगी, तभी तो 0 आएगा। तो 28 से यहां लिखा, ए यहां लिखा, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, अगर मान लेते हैं आप लोएस्ट पावर पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आप लोएस्ट पावर पे काम करते हैं, ये क्या लिखा है 3/a। सबसे पहले मैं निकालूंगा 1/a। अगर मैं 1/a निकालता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, a से मैंने भाग कर दिया, a² + 3a + 9, ये 1/a आ गया। ठीक है, अगर मैं 3/a निकालता हूं तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, वो कितना आ गया 3a² + 9a + 27। ठीक है, अब 3a² + 9a की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1 - a³। इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - a³ + 27 = 3/a। अब a³ मैं उधर ले जाऊंगा, जो चाहिए वो निकल जाएगा, a³ + 3/a बराबर आ गया किसके, 28 के। 28 आपका आंसर हो जाएगा। 28 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि दो चीज निकाली जा सकती है, या तो आप हाईएस्ट पावर निकाले या निकाले लोएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है a की पावर 4। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर निकालते हैं तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये उससे कम पावर में है। अब लोएस्ट पावर में अगर करते हैं तो लोएस्ट पावर के लिए आप क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1/a निकालना है, 1/a के लिए a से भाग किया तो ये आ गया, पर 1/a थोड़ी चाहिए था आपको, 3/a चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। 3a² + 9a यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 में से a³ गया, तो 1 में से a³ गया, मैंने इसकी जगह लिख दिया +27। अब a³ को इधर ले जाऊंगा तो ये दिखेगा, आंसर क्या आ जाएगा 28। 28 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी फर्स्ट क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है, पर पहले की क्लासेस जरूर करके रखिए। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको ना कंपटीशन के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि भाई आपको केवल अच्छा लगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे ये पता है मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। जिस भी दिन आप समझदार होंगे, ठीक है, उस दिन आपको वाकई में वैल्यू पता लगेगी कि हाँ मैंने क्या चीज कराई थी और आपको किस चीज के लिए तैयार किया था। कई बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल भी लग सकते हैं, पर भाई मुश्किलों से लड़ के तो कुछ हासिल होगा। आसान क्वेश्चन कराते रहूंगा, आप खुश होते रहेंगे। मेरे को आपको खुश नहीं करना है, परमानेंट खुशी देनी है। परमानेंट खुशी कब मिलेगी, जब आपकी नौकरी लगेगी। वो केवल जब ही लगेगी जब आप इन सब से आगे गुजरते हुए चलेंगे। इग्नोर नहीं करना इन चीजों को।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, a माइनस ए सी की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस ए सी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब एक ना ये चीज भी होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक इक्वेशन ये है, ये निकालना है। अगर मैं इसे c से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए बी सी माइनस बी सी प्लस सी, इसकी जगह 0 आ गया, ठीक है, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। देखिए ए बी सी माइनस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इस तरीके से ध्यान रखिए कि ए बी वाला होता है तो सी से मल्टीप्लाई करके देखिए, बी सी वाला होता है तो ए से। और ये क्वेश्चन ढूंढने से भी इतनी आराम से नहीं मिलेगा आपको, पर एग्जाम में मिल सकता है और है कुछ भी नहीं। अब आप देखते हैं ए बी सी माइनस बी सी प्लस सी, माइनस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या, माइनस बी सी इधर जाएगा प्लस सी इधर जाएगा, वैल्यू 1 हो गई। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 हो गई, पहली चीज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ए बी सी की ही वैल्यू पूछ ले इन दो इक्वेशन के साथ, जो कि आपकी -1 हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस ए सी। अगर मैं इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a माइनस ए सी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहां क्या मिलेगा, एबीसी की वैल्यू कितनी है, -1 है, बराबर हो गया 0 के। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि -1 उठ के यहां पर आ जाएगा, +1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 1 1 1 1। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए ये भी ना एक वैरायटी है, मैं सही बात बताऊं आपको, वैरायटी है, करके जाना जरूरी है, इग्नोर करना ठीक नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ए बी वाला है तो सी से मल्टीप्लाई करके देखिए, बी सी वाला है तो ए से मल्टीप्लाई करके, यानी पहले से ना दिमाग में कोई आइडिया होना चाहिए कि भाई इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी सर ने कुछ कराया था क्लास के अंदर, वो बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए बी सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस। अब ये चीज ना देखनी बहुत जरूरी है, आप बात बात पे लिखते हैं। इधर देखिए, माइनस बी सी इधर गया प्लस सी इधर गया, यहाँ क्या बचा 1, तो यानी इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं। तो ए बी सी प्लस 1 0 है, तो ए बी सी -1 आ गया, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ा, मेरे को a माइनस ए सी निकालना है। अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई करता हूं तो a माइनस ए सी तो निकलेगा, पर ये ए बी सी आएगा। ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है -1 है, -1 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, +1 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी तो बहुत कुछ बचा है भाई, आगे आगे देखते रहिए। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे देखता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 2√2, ये आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकालना है, कितनी हो गई, 2√2। यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2√2, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2√2। एक्स स्क्वायर -2 किसके बराबर है, 2√2 के बराबर है। तो x इंटू 2√2
प्लस 2√2, ऐसे लिख सकता हूं। अब x की वैल्यू क्या है, x तो ये है। अगर मैं इसे 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो 2√2 इंटू √2 4 हो गया, 4 यहां आएगा और ये पूरा रूट में, 4 यहां आ गया और ये पूरा रूट में, और आगे क्या है 2√2। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करना है सभी को, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए और ये भी जरूर सोचिएगा कि आपके पास कोई और ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने का, तो पहले से इन सब चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। यदि x की वैल्यू ये है, ये आपको निकालना है, देखते ही घबरा नहीं जाना कि भाई इस बार टीसीएस ने बनाया तो पेपर ऐसा बना दिया, तैयार करके जाइए ना चीजों को। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू मैंने निकाली जो कि 2√2 आ गई, स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 2x। इसमें से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है, 2√2 के, यानी 2√2 को x से गुणा करना है प्लस 2√2। पहली बात, प्लस 2√2 किस में है, केवल इसी में है, तो मैं डायरेक्ट भी आंसर मार्क कर सकता हूं। उसके अलावा इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं 2√2 को मल्टीप्लाई करता हूं √2 टाइम रूट ऑफ 1 प्लस √2, देखिए क्या आएगा, 2√2 इंटू √2 4 हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस √2 ये हो गया। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को क्लियर होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी क्लियर नहीं था वो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 4a क्यूब माइनस 1004a माइनस 1001 की पावर 1001। काफी बच्चों को ये देखने में बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा और बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये निकालनी है, ये दे रखा है। अभी तक क्या होता था, ये हट जाती थी, ये पावर नहीं होती थी, केवल ऐसी इक्वेशन होती थी, और ये इस तरीके से नहीं होता था, ए स्क्वायर की फॉर्मेशन में इक्वेशन होती थी, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, उसका सॉल्यूशन दे दिया गया कि ए की वैल्यू ये है। यहाँ से आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 बराबर हो गया किसके, इसके। अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a बराबर हो गया 1001 के, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूं 4a स्क्वायर माइनस 4a बराबर आ गया 1000 के। 4a स्क्वायर माइनस 4a बराबर हो गया किसके, 1000 के, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस 4a 1000 के, पर आपको क्या चाहिए, आपको तो 4a क्यूब चाहिए, ठीक है। यानी a से और गुणा करना पड़ेगा। अगर a से गुणा करते हैं तो 4a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बराबर हो गया 1000 a के, ठीक है। 4a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बराबर हो गया 1000 a के। अगर मैंने a से गुणा कर दिया, a से गुणा मैंने क्यों किया, मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि यहाँ पर a क्यूब था, ठीक है। अब मैं इन दो इक्वेशन को यूज करता हूं, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करता हूं, अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 4a क्यूब माइनस 4a माइनस 1000a माइनस 1004a
बराबर हो गया किसके? 1000 के। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू अगर 1000 है तो 1000 माइनस 1001, इसकी पावर ऑड। पावर देखिए 1001 की जगह और भी बहुत बड़ी पावर हो सकती है। बेसिक बात यह है कि ये -1 है और -1 की पावर कभी ऑड होती है तो आंसर -1 आता है, तो -1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को, अगर बात क्लियर है तो। काम करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। मेन बात यह है कि आपका डर निकलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अंदर से पूरा डर निकल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यार मैं भी बहुत कुछ चीजें पढ़ के जा रहा हूं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं ना, आप अपने आप को यूनिक बना लीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी चीज पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, देखिए रैंक वाले बच्चे भी इसी बैच में से निकलेंगे और ऐसे बच्चे भी जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो भी इसी बैच में से होंगे। हर ऐसा तो नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, पर मेन बात यह है कि सिलेक्शन केवल उसी का हुआ जो अडेप्ट करेगा चीजों को। आपने बैच इसलिए तो लिया है। ठीक है, मेरा वो सारा तजुर्बा आपको मिल रहा है, देखिए, जो आसानी से किताबों में आपको नहीं मिलेगा, जो आपका दिमाग खोलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से आइए देख लेते हैं। अभी तक क्या होता था, ये इक्वेशन दी जाती थी, देखिए पता है ना आपको, ये इक्वेशन दी जाती थी, ऐसी कोई इक्वेशन पूछी जाती थी तो हम डायरेक्ट देखते थे हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है और ये पूछी गई है, इसके साथ पावर भी चढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया, 2a यहाँ आ गया -1 रूट 1001, होल स्क्वायर सॉल्व किया, 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a 1001, 1 इधर ले गए 1000, ये पहली इक्वेशन आ गई। पर इससे हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि हमें 4a क्यूब चाहिए, इसलिए मैंने a से गुणा किया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं देखता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड मैंने इसलिए किया क्योंकि a स्क्वायर वाली टर्म आपको नहीं चाहिए, तो ऐड करने से वो चली जाएगी, -4a माइनस 1000a माइनस 1004 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1000 के। ये वैल्यू तो यहां रखी है तो इसकी जगह 1000 रख दिया, इसमें से ये घटाया -1, इसकी पावर ऑड, -1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑड लिखा है मैंने यहाँ पर, 1001 लिखा हो, 10,001 लिखा हो, 1,00,001 लिखा हो, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ऑड पावर हो, कुछ भी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, क्या होगा? ठीक है, अब देखिए वैल्यू वाले जितने भी तुर्रम खान बच्चे हैं ना, उन सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा बदलने की भी सोचिए अपने आप को। पेपर ना जिस हिसाब से आता है हमें उस हिसाब से पढ़ने की जरूरत है, हमें अपनी जिद लगाने की जरूरत नहीं कि हर जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। कई बार किसी क्वेश्चन का आपका आंसर बहुत जल्दी इसलिए आ जाता है क्योंकि उसमें आपने वैल्यू पहले से ही पुट कर रखी होती है। जैसे मैंने अभी 65 वाला एक क्वेश्चन कराया था, ए और बी वाला, जिसमें काफी बच्चों ने पहले से वो वैल्यू याद रखी थी कि एक वैल्यू 10 होगी, दूसरी 5 होगी, उस हिसाब से 65 बन जाएगा। ठीक है, पर ऐसा हर बार नहीं होता, तो सब चीजों के लिए तैयार रहना है ना। शुक्रिया भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये इक्वल टू 0। पहला स्टेप ये आ गया। नीचे वाला पार्ट नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो भी इक्वल टू 0 में जाएगा, इक्वल टू 0 करके आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। अब आपने एक चीज देखी, मैंने ये वाला x इसके साथ रखा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, अगर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ये है, ये तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2।
ठीक है, 2x और माइनस एक्स, एक्स हो गया ये तो, -2 + 1 = 0, ये आ गया। यानी मैं इसे लिखता हूं x², 2x और -x, प्लस x आ गया और -2 आ गया +1। अब अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है इसकी, मान लेते हैं इसको मैं t मान लेता हूं, तो t × t - 2 + 1 = 0 और t² - 2t + 1 = 0। यानी इस बात का मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब हो गया t - 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर आ जाएगा और t की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ जाएगी। 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तगड़े क्वेश्चन है भाई, तगड़े क्वेश्चन होंगे तभी रिजल्ट भी तगड़ा होगा, है ना? ठीक है, आप सबको बहुत बढ़िया लगेगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा वाकई में कॉन्फिडेंस देगी चीज, आपको लगेगा हाँ यार हम पीछे नहीं है, हम काफी कुछ पढ़ के जा रहे हैं, ऐसे एग्जामिनर चेंज नहीं कर पाएगा पेपर में कुछ भी। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, 4 टर्म आ जाएंगी ये, +1 = 0, क्योंकि नीचे वाला तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x² + x, इसे मैंने सॉल्व करके लिखा, ये आ गया +1 = 0। x² + x की वैल्यू अगर मैं t मान लेता हूं, क्योंकि यही निकालना है और ये यहां पर भी है यहां पर भी है, उससे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं ध्यान से, t × t - 2 + 1 = 0, t² - 2t + 1 = 0, ये क्या बन गया? -1 का होल स्क्वायर, t की वैल्यू 1 आ गई। 1 किसकी वैल्यू आ गई? x² + x की। आप डायरेक्ट भी रख के चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी जगह, अब जैसे मेरे को क्वेश्चन दिखा, मुझे लगा क्या पता यार इसका आंसर 1 हो, मुझे लगा अगर इसका आंसर 1 है तो मैंने इसकी जगह 1 डाल के देखा, ये 1 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, तो मेरा आंसर कंफर्म हो गया कि भाई 1 आंसर होगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है, कि पूरा सॉल्व ना करूं, 20 से ही आंसर उठा लूं। चलिए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नहीं भाई, सभी के कमेंट शो होते हैं, सिलेक्टिव लोगों के क्यों होंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन ना हम इग्नोरेंस में छोड़ देते हैं कि चल यार एक ही तो गया, चल यार 2 ही तो गए, पर ऐसा करना नहीं है आपको बिल्कुल भी। एक एक चीज करीब से पढ़ के जानी है, एक एक चीज। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब इसमें अगर मैं लिखता हूं x + 2 की वैल्यू, तो √5 आ गई। अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो x² + 4 + 4x, ये 5 आ गया। x² + 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब मैं इसका अगेन स्क्वायर करूंगा, x4 + 16x² + 2ab 8x³ बराबर आ गया किसके? 1 के। तो ये पूरी चीज यही दे रखी है, 1 + 4 आंसर आ जाएगा 5। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। यानी आप अगर ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू हो सकता है एग्जामिनर खाली इतना ही पूछ ले, ठीक है, तो ये 1 आ गया +4, 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज और समझाऊंगा आपको, एक चीज और समझनी है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये तो आपको तरीका पता लग गया। देखिए एग्जामिनर क्या करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ये करता है कि ऐसा एक एक्सप्रेशन दे दिया, ये पूछ लिया। अब ये भी हो जाता है कई बार कि इसके क्यूब पे बेस ये क्वेश्चन होता है, x³ पे बेस। देखिए क्यूब वाली जो टर्म आएगी, क्यूब का जो फॉर्मूला बनेगा,
ध्यान से देखिए, क्यूब वाले फॉर्मूले में, क्यूब वाले फॉर्मूले में क्या होता है, दो 3 के मल्टीपल आते हैं, 3 के मल्टीपल, उसे देख के पता लग जाएगा। और टर्म्स कितनी आती हैं, टर्म्स आती हैं 4, ठीक है, यानी एक 3a² और एक 3ab²। और स्क्वायर वाले में क्या होता है, स्क्वायर वाले में क्या होता है, केवल 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है, और बीच वाला 2ab वाली टर्म होती है, a² 2ab और b²। क्यूब वाले में 4 टर्म होती हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, इस पे भी। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या देखा, x की पावर 4, मुझे दिख गया यहां से 4 पे जाने के लिए एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, उस पे बेस ये क्वेश्चन होगा। फिर मैंने देखा हाँ यार 3 टर्म ही ऐसी हैं जिसमें x का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्क्वायर वाला ही होगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ये देखा कि भाई अगर इसको नोट करूंगा मैं, केवल अगर मैं इसको नोट करता हूं तो मुझे एक बात पता लग गई कि भाई स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5। तो अगर नंबर वाली टर्म देखी जाए तो वो केवल 1 मिलेगी, जैसे कि आपने देखा 5 में से 4 गया 1। अब आप इसका दोबारा से भी अगर स्क्वायर करें तो नंबर वाली टर्म क्या मिलेगी, केवल इसका स्क्वायर। तो यानी इसका आंसर तो 1 ही आएगा, 1 + 4 आपका 5 हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखता, मैं केवल और केवल ये देखता कि भाई x + 2 है अगर √5 के बराबर, अगर मैं एक बार स्क्वायर करता हूं तो नंबर क्या मिलेगा, 5 - 4 1। बाकी इधर वाली सारी टर्म किसकी होंगी, x की होंगी। अब मैं उसका दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो नंबर का ही स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा। तो यानी इसकी जगह 1 लिखा, +4 5 मेरा आंसर हो गया। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगा। अगर क्यूब वाला होगा तो क्यूब वाले में भी मैं ये देखूंगा कि भाई अगर मैंने क्यूब किया तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा। आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्यूब वाला भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए तो जरा क्या आंसर आएगा। आज तो बहुत हार्ड है भाई, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों चलेंगे, ठीक है, पर केवल खुश नहीं करना है, तैयारी भी बढ़िया करानी है ना। ध्यान से देखिए, ये निकालना है आपको, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से एक चीज देखिएगा, अगर मैं a + b + c को मल्टीप्लाई करता हूं 1/a 1/b 1/c के साथ, है ना, 1/a 1/b 1/c के साथ, अब सबसे पहली बात मेरे को कितनी टर्म मिलेंगी। देखिए पता है, पहले एकदम ना लिखना शुरू नहीं कर देना, जो बात समझा रहा हूं वो समझिए। भाई इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितनी टर्म मिलेंगी, 9 टर्म मिलेंगी। इसकी इन तीनों के साथ, फिर अगले वाले की तीनों के साथ, फिर उससे अगले वाले की तीनों के साथ, 9 टर्म मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। 9 में से अगर आप 3 टर्म देखें तो a 1/a 1 हो गया, b 1/b 1 हो गया, c 1/c 1 हो गया। 3 टर्म तो ये हो गई। बाकी बची हुई 6 टर्म क्या होंगी, बाकी बची हुई 6 टर्म ये होंगी जो यहां लिखी हैं, a/b a/c b/a b/c, 6 टर्म ये होंगी। यानी इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूं तो 3 + क्वेश्चन मार्क इसके बराबर होगा। 20 ये है, 30 ये है, 20 × 30 कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। तो 600 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जानी चाहिए 597। 597 मेरा आंसर हो जाएगा, 597 597 597। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मेन बात यह कि क्या आप पेपर में लिखेंगे? भाई लिखना नहीं है। जब सारी वैरायटी मैं क्लास में करवा रहा हूं, आप चीजें समझ के जाइए। यार अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा, भाई पहले वाला तीनों से गुणा होगा, दूसरे वाला तीनों से गुणा होगा, तीसरे वाला तीनों से गुणा होगा। कितनी टर्म आएंगी? 9 टर्म आएंगी। 9 में से 3 तो यही हो गई 1, ए 1/a, बी 1/b, सी 1/c, वो मैंने तीनों यहां लिख दी। बाकी बची हुई 6 कौन सी होंगी? जो ये क्वेश्चन मार्क है। तो भाई दोनों को गुणा करने पर 9 टर्म आएंगी, जिसमें 3 एक होंगी, बाकी ये पूछा गया है जो बची हुई है। तो 597 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीजीएल का कोई प्रैक्टिस बैच भी लाइए। भाई प्रैक्टिस बैच बहुत जल्दी आने वाला है, सभी लोग तैयार रहिए बस। ठीक है, और एक धांसू प्रैक्टिस बैच आने वाला है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये बताना है आपको। लव यू भाई। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात है, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। मेरी बुक में जरूर मिल सकते हैं, वैसे किसी बुक में नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से समझिए एक एक बात। ठीक है भाई, फीस बता दिया जाएगा जल्दी। अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं जो चल रहा है। ठीक है, सब बता दिया जाएगा आपको। अब a+1 इसके बराबर है, ये इसके, ये इसके। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं a+1 बराबर है, ABCD को मैं क्या लिखता हूं? अच्छा ABCD तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ABCD +5। अगर मैं B+2 को लिखता हूं तो उसे भी ऐसे ही लिख सकता हूं। C+3 को लिखता हूं तो उसे भी ऐसे ही लिख सकता हूं। D+4 को लिख सकता हूं तो उसे भी ऐसे ही लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना? सभी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सारी वैल्यू इसके बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, एक बार ABCD, 2 बार ABCD, 3 बार ABCD, 4 बार ABCD, और ये एक बार ABCD। 4 बार ABCD में से एक बार ABCD घटेगा तो कितना मिलेगा? 3 बार ABCD। प्लस 5 चौक 20 हो गया, ये कितना आ गया? 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 3 टाइम क्वेश्चन मार्क बराबर है किसके? -10 के। तो क्वेश्चन मार्क बराबर होगा किसके? -10/3 के। तो -10/3 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए। भाई पेड रहेगा, फ्री नहीं रहेगा बैच, पेड बैच रहेगा। 5000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 5 महीने 6 महीने के लिए कोर्स रहेगा। सोचिए आप, मामूली बैच नहीं है वो, और टेक्निकली उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी मैं थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, वाकई आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लगभग 16 के करीब 15-16 क्वेश्चन करें, पर 15-16 क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चनों पे भारी हैं। आप 50-100 क्वेश्चन करके इतना दिमाग नहीं खोल सकते जितना आज की एक क्लास ने आपका दिमाग खोला होगा। ठीक है, तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए।